Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science। स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कार्ल मार्क्स एक पहले वैज्ञानिक भौतिकवादी समाजवादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आदि कई ऐसे बड़े बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। स्टूडेंट्स अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ये सुनते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, और ये बात गीता में भी लिखी हुई है। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि एक मजदूर कर्म करे और जीवन भर मजदूर ही बना रहे और मजदूर बनते बनते ही वो मर जाए? तो आज हम ऐसे ही एक महान दार्शनिक, चिंतक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री और राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रिब्स नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें अपने विचारों और लेखों के माध्यम से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्ल मार्क्स ने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता से कहा कि क्या कोई ऐसी शासन व्यवस्था समाज में स्थापित हो सकती है जिससे सबको कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। इतनी छोटी अवस्था में इस तरह का प्रश्न अपने पिता से करने वाला केवल कार्ल मार्क्स था, जिसने हमेशा पूंजीपतियों का विरोध और निर्धन वर्ग, गरीब वर्ग, असहाय वर्ग की मदद की, हमेशा उनका मसीहा बना और आज भी हम उनको इसी रूप में ज्ञात करते हैं। उन्होंने हमेशा मज़दूरों को सपोर्ट किया। दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, ये नारा दिया। मैक्सी ने उनके लिए कहा है कि निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ भी कहना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की भांति पूजते हों और अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचनाओं से बचा जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंककर उसे समझने की चेष्टा की जाए। तो बच्चों, आज हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। उसमें कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, मार्क्स के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, रचनाएं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत मार्क्सवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स का राज्य का सिद्धांत और इन सब की आलोचना, अर्थात मार्क्स के दर्शन की आलोचना और कार्ल मार्क्स का योगदान, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में माना जाता है। उसके दर्शन ने समूचे संसार में हलचल मचा दी। बुद्धिजीवी और शासक वर्ग को ही नहीं, आम जन समुदाय को भी उसने झकझोर दिया। 20वीं शताब्दी में उसके विचारों ने दुनिया को जितना आलोकित किया उतना संभवतः और किसी विचारक के चिंतक ने नहीं किया। इस दृष्टि से हम कार्ल मार्क्स की तुलना महात्मा बुद्ध, ईसा और मोहम्मद से कर सकते हैं। पश्चिमी दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद साम्यवाद जैसा कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिब्स नामक स्थान में एक यहूदी मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया और स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे ने भी उसी धर्म का अनुयायी किया, मतलब वही धर्म माना। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उसके भावी ससुर, एक उदार विचारक वेस्टफैलन
के घर तथा एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि का था और पीड़ित वर्ग के प्रति उसमें बहुत सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वह बॉन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, किंतु अगले ही वर्ष उसने कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास का विषय आरंभ कर दिया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उसने इन विषयों का अध्ययन किया और इसी तरह मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आया। उसने उसे अधिक प्रभावित किया और 1848 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कार्ल मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन बल्कि श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया। सन 1845 ईस्वी में उसने इंग्लैंड में जर्मनी में रहने वाले को वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित किया। इंग्लैंड से वापस आकर उसने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका वह स्वयं भी सदस्य बना। 1847 ईस्वी में उसने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। इस प्रकार मार्क्स ने अपनी लाइफ में कई सारा लेखन, अध्ययन, अध्यापन का कार्य किया। उसके द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स महानतम लेखक, विचारक और विद्वान था। प्रारंभ में उसने कानून तथा अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में दर्शन और इतिहास पर आयोजित व्याख्यानों को सुना, अंग्रेजी और इटालियन भाषा सीखी। आगे चलकर अपने अध्ययन क्षेत्र का और अधिक विस्तार किया। गणित, प्राकृतिक विज्ञान, विविध जैसे विषयों का भी व्यापक अध्ययन किया। विश्व इतिहास का नए सिरे से अध्ययन प्रारंभ किया। इसी क्रम में उन्होंने शोषण और साम्राज्य से सताए राष्ट्रों के इतिहास को विशेष रूप से समझा। इसी क्रम में उन्होंने भारतीय इतिहास, खासकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करके उसके नोट्स तैयार किए। इस तरह का अध्ययन यूरोप के देशों का भी किया, जो एक नई दृष्टि से सारी चीज़ों का खुलासा करता था। स्टूडेंट्स, मार्क्स ने जो रचनाएं लिखी थी वो इस प्रकार हैं: द पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैनस्क्रिप्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, कैपिटल वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, द सिविल वार इन फ्रांस, द गोथा प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कार्ल मार्क्स की रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न बन जाता है। तो इसके लिए आपको 4 या 5 पुस्तकें जो मार्क्स ने लिखी है उन्हें याद रखना होगा। उसके बाद आता है कार्ल मार्क्स की प्रमुख सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के कई सिद्धांत थे, जैसा कि हमने भी पूर्व में पढ़ा है। उनमें प्रमुख है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवाद, व्याख्या का विश्लेषण और उसके भविष्य के संबंध में धारणा, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम, और लास्ट में इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक्स।